आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट की निष्पक्षता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए देश के 6 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसकी शुरुआत इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार चुनाव से की जा रही है। आयोग का मुख्य उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में शामिल हुए अवैध विदेशी प्रवासियों को बाहर करना है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब कई राज्यों में बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यही वजह है कि आयोग मतदाता सूची की अखंडता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। इसके लिए वो संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 के प्रावधानों का पूरी तरह पालन करेगा। आपको बता दें कि बिहार में पिछली बार विशेष गहन पुनरीक्षण साल 2003 में किया गया था, लेकिन तब इतनी सख्ती नहीं बरती गई थी। उस समय राजनीतिक संरक्षण के चलते बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी और सख्त बनाने के लिए एक नया घोषणा पत्र पेश किया है। इसके तहत जो व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकरण करवाना चाहता है, उसे यह साबित करना होगा कि वह या उसके माता पिता 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे थे। यदि जन्म तिथि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच की है, तो माता पिता के जन्म के प्रमाण भी प्रस्तुत करने होंगे। बूथ स्तर के अधिकारी इस वेरिफिकेशन के दौरान घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार की तर्ज पर अब असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी यह प्रक्रिया इस साल के अंत तक शुरू की जाएगी, क्योंकि इन राज्यों के विधानसभा कार्यकाल साल 2026 में समाप्त हो रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और इसे सत्ताधारी दल के पक्ष में आंकड़ों में हेरफेर का प्रयास बताया है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने इसे निष्पक्ष और संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत उठाया गया कदम बताया है। आयोग का मुख्य उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में शामिल अवैध विदेशी प्रवासियों को हटाना और सूची को निष्पक्ष बनाना है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही बिहार की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन बिहार।